तो एपिसोड 339 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो गू नाम का बंदा यहाँ पर आता है, सामने से उसको लेके यान के तो पहुंच जाता है उस स्पेस वाली दुनिया में जहां आत्मा के बीच में फाइट होती है। लेकिन क्या वो जो गू नाम का बंदा था वो सामने से यहाँ पे फाइट करने आ ही नहीं था। यान के बोलता फिर क्यों यहाँ पर आया था, तो सामने से कहता देखो यार होली मास्टर जी आप बड़े मुझे यहाँ पे कमाल के बंदे लगते हैं, तो सामने से यहाँ पे भाई वेपन ऑफ वॉर में यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहूँगा अभी सिल्क एंड जेड के साथ। एग्जैक्टली किसके साथ ये क्या एक्सचेंज करना चाहता है समझ तो नहीं आया, इसने बेसिकली यही यहाँ पर कहा था। तो सामने से अगर आपको यहाँ पे ऐतराज नहीं है तो मतलब चलेगा ना। जो सुंदर यान के बोलता भाई अच्छे से डिटेल में समझा, ऐसी बात नहीं मुझे समझ आ रही है ना स्पिन करने वाले को और ना ही देखने वाले को। जो सुंदर गु यहाँ पे कहता हूँ ठीक है बताता हूँ क्या ना, लंबे समय पहले मैं बस रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। उस समय मुझे बहुत ही कमाल की मिस्टीरियस टेक्निक ऐसा जानने को मिली और टेक्निक बेसिकली ऐसा है कि लिटरली भाई मैं स्पेस को फाड़ के ना कहीं भी आस पास जा सकता हूँ। स्पेस में तो अंतरिक्ष स्पेस नहीं, मतलब यहाँ पे खड़े खड़े यहाँ से एक पोर्टल ओपन कर सकता है जिससे लिटरली भाई ये हजारों और लाखों किलोमीटर दूर है ना कहीं और ऐसा जा सकता है। ऐसे मुझे कमाल की टेक्निक मिली थी। यान के बोलता क्या बात करो सच्ची में, वो कहता है या सच्ची में मुझे ऐसी टेक्निक मिली थी। आप भी सोच रहे हो कि हाँ भाई अचानक से मैं तुम्हारे सामने कैसे आ गया था, मैंने यही टेक्निक यूज करके भाई पोर्टल खोल के डायरेक्ट मैं आपके पास आ गया था, इसलिए भाई इतना दूर रहते बारे में 2 सेकंड के अंदर आ गया। और रही बात सामने से ये मैं आपको भी यहाँ पे सिखा सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ, मतलब वाकई में आपको यहाँ पे सिखा सकता हूँ। तो समझ रहे ना जो सुंदर यान के बोलते लेकिन क्यों ये बात तो मुझे यहाँ पे क्यों सिखाएगा। जो सुंदर गु यहाँ पे कहता देखो यार तुम्हें देख के अंदाजा लग सकता है तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो मेरे से यहाँ पे कम है, लेकिन अभी के लिए कम है। और मैं लिख के बोलता हूँ भाई 2-3 साल बाद ना तुम्हारा कल्टीवेशन मुझसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे चल जाएगा। और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे बीच में फाइट होगा ना तो उसमें भी मेरे यहाँ पे हारने के चांस है, यानी तुम्हारे साथ दुश्मनी निभा के ना मैं अभी जीतने वाला हूँ, मैं आगे चल के यहाँ पे भी जीतने वाला हूँ। तो भाई इसलिए दुश्मनी का वो करते भाई दोस्ती यहाँ पे कर लेते, जिससे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ और बदले में ये स्किल आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। जो सुंदर यान की बोलता है गुड तू वाकई में समझदार बंदा, तुझे मालूम है कब क्या करना चाहिए और क्या यहाँ पे नहीं करना चाहिए। उसके बाद गु यहाँ पे एक लाइट रंग का बॉल निकालते देता हूँ, कहता है भाई इसमें मेरी सारी की सारी मेमोरी है जो मैंने इससे पहले एक्सपीरियंस किया था, जिसमें ये मेमोरी भी है कि यहाँ पे मुझे वो वाला स्किल मिला था जिसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ कैसे सीखे वो सब इसके अंदर भी है। तो सामने से ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ जिससे तुम सीख भी लोगे और साथ ही में तुम्हें ये भी मालूम चल जाएगा कि मैं यहाँ पे फेक वे कुछ नहीं हूँ और बदले मुझे आपसे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, बस बदले में भाई ये भरोसा मतलब ये मुझसे वादा कीजिए कि भाई जो मेरा सेक्ट यहाँ पर है ना, मेरा सेक्ट अभी भी यहाँ पे जैसा है भाई वैसा रहे और आगे चल के भी वैसी रहे, आप आगे कभी उसको कुछ ना करोगे। जो सुनते यान के बोलते हाँ भाई इतना तो मैं वादा कर सकता हूँ तुझे कुछ नहीं होगा नहीं तेरे सेक्ट को यहाँ पे कुछ होगा। ये तो खुद चलो भाई मेरा सेक्ट यहाँ पे सेफ हो गया, लेकिन जो बाकी वो दोनों सेक्ट भाई उनकी तो तक दिन दिन राह हो जाएगा। उसको जो यान कही वो भी यहाँ से निकल के अपने रियल बॉडी में आ जाता है और गु को भी ऑफकोर्स अपने रियल बॉडी में भेज देता है। तो सामने से यहाँ पे गु कहते हैं कि हाँ लेकिन ये जो टेक्निक है ना वाकई में बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत यहाँ पे पावरफुल है, ये बहुत तुम्हारी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा यूज करते समय। तो तभी इसे यूज करना जब जाके तुम्हारा ये रहे इमरजेंसी रहे कि हाँ भी अभी यूज यहाँ पे करना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पे करना। और स्पेस बेसिकली टियर करता है तो स्पेस में तो ऐसा अंतरिक्ष जैसे जगह यहाँ पे खोलेगा और उसमें फिर मतलब मानो ऐसे कि यहाँ पे जगह खोले अंतरिक्ष में पहुंचे उसके बाद से दूसरे जगह खोल के दूसरे साइड पहुंच सकते हो, ऐसा होता है। तो उसमें ध्यान देना भाई और जो अंतरिक्ष वाली जगह पे तुम पहुंचोगे ना तो वहाँ पे घूम जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। बाई चांस यहाँ पे भाई घूम गए तो लिटरली भाई जिंदगी भर वहीं पे घूमते रह जाओगे, वापस कभी भी लौट नहीं पाओगे। और इतना बोल के फिर गुड बाय बोल के निकल जाता है। ये भी देखता है यान का भाई एग्जैक्टली मुझे अब कहाँ जाना है, मुझे भी कुछ आइडिया यहाँ पर नहीं है, तो एक काम करता हूँ आराम से बैठ के यहाँ पे ये टेक्निक ही सीख लेता हूँ। तो गुफा इसको दिखता है, आई डोंट नो भाई इसको कहीं ना कहीं गुफा दिख ही जाता है, तो गुफा में बैठ के आराम से सीखने लगता है। तो देख सकते भाई हल्का से यहाँ पे पोर्टल जैसे स्पेस जैसे यहाँ पे ओपन हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हो पाता। तो देखते कि अरे बाप रे तो वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये तो मेरे इंटरनल पावर प्लस में जो स्पीच है जिन्हें काफ़ी हाई क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा है। मराइन ड्रग लिक्विड निकाल के पी लेते कि अभी इसे पी के अपनी बॉडी को चार्ज करता हूँ और फिर यहाँ पे ट्राई मारूंगा। तो पी के भाई बॉडी को चार्ज करता है, फिर से यहाँ पे ट्राई मारता है तो इसको फाइनली यहाँ पे खोल देता है और खोलने के बाद स्पेस ऐसी जगह पे यहाँ पे पहुँच चुका है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं कि ओके तो यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे याद है सामने से यहाँ पे गु ने ये बोला था ज़्यादा समय के लिए यहाँ हुआ भटकना मत, बने इसमें घूम गए तो जिंदगी भर के लिए घूम सकते हैं, इसलिए से वापस खोल के दूसरे किसी एरिया में जाकर देखता हूँ। तो दूसरा वैसा खोलता है तो ड्रैगन वैली नाम का एक जगह पे पहुँचता है। अब ये ड्रैगन वैली और ड्रैगन वैली से अलग है जो कि इसकी दुनिया में था, ये अलग ड्रैगन वैली है। ये भी आ जाता हूँ देखता भी मैं आ तो गया लेकिन बस मैंने अंदाजे यहाँ पे खोला था, लेकिन ये कौन सी जगह मुझे यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। तब उसको महसूस होता है भाई कहीं आसपास है ना 7th लेवल के यहाँ पे कोई बंदा है, तो उसको आइडिया लगता है शायद भाई हो सकता है किसी सेक्ट के एरिया में आ चुका रहूँगा। तो ऊपर से सब पहाड़ था तो नीचे साइड यहाँ पे देखता है तो वाकई में एक सेक्ट के यहाँ पे ढेर सारे मेंबर्स थे और सेक्ट का शायद कोई एल्डर यहाँ पे था जो सारे बंदे उससे कहता सुनो तो आज तुम्हारे यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, जो ड्रैगन वैली है ना तुम्हें इसके ऊपर यहाँ पे चढ़ाई करनी है, जब तक यहाँ पे चढ़ाई करनी है जब तक तुम ये टेस्ट यहाँ पे पार करने लेते। ये हमारा जो सेक्ट है ना अभी के लिए हमारा सेक्ट यहाँ पे बहुत ही वीक हो चुका है, लेकिन एक टाइम था जो हमारे सेक्ट है ना इस पूरे दुनिया का भी टॉप जो बड़े बड़े फोर्सेस आते थे ना उसमें से हमारा यहाँ पे नाम आता था। हालांकि हमें नहीं मालूम कि भाई वो बहुत पहले आता था, हम उस समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे जो पुरानी पूर्वज वाली जो बुक है ना वो बुक में यहाँ पे साफ साफ भाई
लंबे लंबे शब्दों में लिखा हुआ है, इसलिए भाई हमें भाई फिर से ट्रेनिंग देना है, फिर से स्ट्रॉन्ग बन के हमें फिर से भाई नंबर 1 या फिर नंबर 2 या फिर टॉप 5 टॉप 6 जिसके अंदर हो सके उतना ना आना है। तो सब समझ गए ना हाउ द जोश, सब लोग कहते हैं या समझ गए। यहाँ पे यान के भी ऊपर से कांड दिख रहा था, वो भी समझ जाते कि अच्छा लगता है ना किसी सेट के नए नए मेंबर को या फिर हो सकता है मेंबर भर्ती करवाने के लिए यहाँ पे बंदे लोग आ रहे हैं। और तभी यान के को महसूस होता है पीछे से अजीब सी एनर्जी आ रही है, तो पीछे साइड मुड़ कर देखते हैं तभी इसका जो ड्रैगन यहाँ पे था भाई वो ड्रैगन इसके बॉडी से निकल रहा था। और जो अटैक वाला ड्रैगन है ना ये वो ड्रैगन ही है, जब इसके साथ वो कल्टीवेशन करता है ना शून्य के साथ, तब इसके अंदर से ड्रैगन है उसके अंदर से फोनिक्स निकलता था, ये वो वाला ड्रैगन है। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये ड्रैगन तो तभी मुझे मिला था जब मैंने डुओ कल्टीवेशन करना चालू किया था कि वो फ्लेजिशी में सुयान के साथ जब जब करता हूँ तब तब रिलीज होता। अभी सामने से क्या को रिलीज हो रहा है और सामने से मेरे टाइम पे यहाँ पे ड्रैगन निकलता है और सुयान के टाइम पे यहाँ पे उसके बॉडी में से ऐसा फोनिक्स निकलता है। तो क्या भाई मुझे ऐसा लगता है ना ये जो ड्रैगन है जो भी फोनिक्स या फिर जो भी हमारे डुओ कल्टीवेशन इसके लिए ना उसका कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ से होगा, पक्का यहाँ पे कनेक्शन होगा, तभी तो ऐसा यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। और ड्रैगन को ना भाई ये सेट का जो बंदा था वो भी देखता है और देखते कहता है बाप रे ड्रैगन एक्जैक्टली भाई वैसी ड्रैगन आ गया भाई जैसे हमारे यहाँ पे पूर्वजों के बुक में ऐसा मेंशन किया गया था, यानी हमारा पैलेस मास्टर भी हमारा पैलेस मास्टर यहाँ पर आ गया। तभी एक बंदा यहाँ पे कहता है पैलेस मास्टर आ गया, तो आपको ये कहने का मतलब हुआ कि हमारे बेसिकली सेट का यहाँ पे भाई इनहेरिटर क्या ये वही है। सामने से जोश से चिल्लाता भाई ड्रैगन वैली में जो यहाँ पे लौंडा है तभी उसका यहाँ पे नाम क्या है। सामने से यान क्या जो ड्रैगन था ना उसके बॉडी से निकल के सभी रिएक्ट कर रहा था, आसपास यहाँ पे घूम रहा था। तो यान के का शक और बढ़ता है कि अभी पक्का इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो इसके साथ होगा। और तभी यान के पीछे कैसा लौंडा रहता, तो यान के वैसे फटाक से पीछे मुड़ के देखता है तो लौंडा एकदम डर जाता है यान के देख के। तो सामने से ये भी कहता है शांत हो जाओ, डरो मुझसे मत, मैं सामने से नुकसान पहुंचाने वाला बंदा नहीं हूँ। यान के सामने से बैठ के उसका नाम भी पूछते कि यहाँ पे तेरा नाम क्या है, तो कौन से सेट के यहाँ पे बंदा है। जो सुनते हो बोलते हैं मेरा नाम यहाँ पे सनी हो है और ड्रैगन फोनिक जो पहले से नाम है वो सेट के यहाँ पे बेसिकली मेंबर हूँ। और आपको तो आइडिया रखना चाहिए, अरे आपके पास हमारे ड्रैगन एम्पायर के इनहेरिटर जो ठहरा। सामने से ये भी कहता है या मुझे मालूम था, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ, नाटक खाली कर रहा है। एक्जैक्टली इसको भी यहाँ पे मालूम नहीं था। सामने से वो भी यहाँ पे कहते हैं कि यार एक्जैक्टली बैरियर यहाँ पे ड्रैगन बैरियर जिसे कहा जाता है आपने भाई पार करके यहाँ पर आ गए और आपके पास ये ड्रैगन एम्पायर इनहेरिटर हमारे सेट वाला भाई जो हमारे पूर्वजों ने मेंशन किया था आपके पास है। ओ मानना पड़ेगा कैसे, लेकिन सामने से ये कहता कैसे मैं बोलूँ भाई, बस ऐसा समझो भाई जो मेरा कनेक्शन ना तुम्हारे सेट के साथ यहाँ पे बना पड़ा है। सामने सो भी कहता यार लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे अपनी आंखों से मतलब अपनी आंखों से वाकई में देखने का भी मौका मिलेगा। लेकिन एक सेकंड भाई क्या ना मैं भी उस सेट का मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर आ गया था और लोगों ने ड्रैगन देख के समझ गया कि हाँ भाई यहाँ पे बेसिकली भाई वो बंदा आ चुका रहेगा जिसने इनहेरिट किया था। तो गलती से भाई वो लोग मुझे समझ नहीं लगे कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया था। और उस सेट के बंदे ने भी पूछा था कि हाँ भाई नया नया जो मेंबर आया था वो कहाँ गया, बेसिकली इस लौंडे के बारे में पूछा था। उनको यान के बारे में कोई भी आइडिया लगा नहीं था। तो सामने से यान के बोलता है तो उनको ऐसा लगता है तो भाई लगने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहता भाई फ़र्क तो पड़ता है। ये बोलता नहीं यार ऐसा ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़र्क पड़ता नहीं है। अभी के लिए सामने से हम लोग बेसिकली यहाँ पे फंस चुके, नहीं मैं यहाँ से निकल सकता हूँ तू भी नहीं निकल सकता जब तक ये गोल्डन लाइट है गोल्डन एनर्जी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। यानी शायद ड्रैगन के बारे में बातचीत करें कि हाँ जब तक खत्म नहीं होता जब तक नहीं निकल सकती हम। तो वो भी पूछता है तो क्या करें अब कैसे निकले। जो सुनते यान के बोलता है बस रुक एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म, देखते भाई कैसे निकलता है या फिर शायद अपने आप निकलता होगा। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।